जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो भैया, गंगा योग ज्ञान में स्वागत है। आप देख रहे हैं भाग 4, जिसमें कथा चल रही है निधि प्रदीप के विषय में। धन कैसे प्राप्त हुआ, भगवान शंकर ने क्या कहा और महात्माओं ने किस प्रकार से धन का खोज किया, इसमें आप सुनिए कैसे उसका प्रयोग किया जाए, जिसको सुन करके आप लोग भी कहीं अगर प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से करिए। आइए अब मैं उन उत्तम साधनों का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति हेतु गौ बछड़े सहित शराब, मांस, रोचन, लाल कमल, गौरोचन अथवा रोली, चंदन, दही, पुराना जीर्ण शरीर, वस्त्र, प्रज्वलित अग्नि, लपटों वाली जो जाल अथवा रस्सी में फंसे बैल, 4 दिशाओं में जलाने वाला मांगलिक दीप, चतुर्मुख आभूषणधारी वैश्या, श्वेत कपड़े, फूल, दूध, कोमल पत्तियां, दूध, सफ़ेद कपड़े और शुद्ध घी। कुमार अर्थात 5 वर्ष का सुंदर बालक अथवा राजकुमार, गोबर, राजा, हाथी, घोड़ा, पताका, चांवर, बांसुरी, बीड़ा, मृदंग के स्वर, इन सब का दर्शन शुभ माना गया है। दोस्तों, इसको मैं दोहरा नहीं सकता हूँ, आप लोग इसलिए धीरे धीरे बताया हूँ कि आप लोग सब लोग समझ लीजिएगा। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। हंस, चकोर, चकवा, मोर, मैना, पपीहा, पायल, घुंघरू, इन सब की ध्वनि प्राप्त के लिए शुभ माना गया है। पुष्प खाने योग्य मूल जैसे अदरक, शकरकंद आदि, पूज्य गुरु ब्राह्मण, वृद्धजन आदि, जल से भरा हुआ घड़ा, रत्न जटित आभूषण, पतिव्रता स्त्री जो पुत्र अथवा पति के साथ हो, इन सब का दर्शन शुभ माना गया है। यात्रा में इनके दर्शन से धन लाभ की सूचना मिलती रहती है। दोस्तों, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए बताया जा रहा है कि आप खनन कार्य करने अगर कहीं जा रहे हों, यदि मन बनाए हों कहीं जाने का, तो ये सब सारी चीज़ें शुभ बतलाई गई हैं। यदि ऐसा आपको कहीं रास्ते में समय में आते समय यदि मिलता है तो यह शुभ होता है। इन सब का दर्शन शुभ माना गया है। यात्रा में इनके दर्शन से धन लाभ की सूचना मिलती है। तेल लगाया तेली, दुर्बल शरीर, नंगा कटे हाथ वाला मनुष्य, कौवा, बिल्ली, खरगोश, उल्लू, सांप, मूर्ख, रोगग्रस्त, डरपोक व्यक्ति के दर्शन अशुभ होते हैं। संपत्ति की प्राप्ति के मार्ग में इनका दर्शन शुभ नहीं होता है। भैया, यदि हमारी बात से यदि किसी जात बिरादरी के लोगों को दुख पहुँचे तो उसका थोड़ा सा हमें आप क्षमा करिएगा, क्योंकि जो ग्रंथ में लिखी गई बातें हैं उसको स्पष्ट कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग समझें इस बात को और आप लोग अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र, तिथि और मुहूर्त, शुभ अशुभ नक्षत्र, उनका विवरण बतलाता हूँ। लेकिन भैया, यह 5वें भाग में आपको बताऊँगा और इस भाग में आपको कुछ नए प्रयोग बतलाए गए हैं। नए प्रयोग को आप लोग देखिए, समझिए और समझने के साथ साथ आप लोग इसका प्रयोग भी करिए। खैर की लकड़ी की 8 कीले चक्र के रूप में क्रमशः पूर्व दिशा से प्रारंभ करके अग्निकोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, उत्तर दिशा और ईशान कोण में उन दिशाओं और कोणों के मंत्रों के प्रयोग से उनको आप गाड़ दीजिए। ये सब आपको इसलिए बतलाया गया है
8 कीलें होनी चाहिए और 8 दिशाएं में आप गाड़िए, क्योंकि पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो है आकाश में ये कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। तो पृथ्वी के अंदर तो आप खनन कार्य कर ही रहे हैं, ऊपर आकाश में कुछ आप गाड़ सकते नहीं कील वगैरह, इसलिए 8 कील का निर्माण आप करिए, जिस प्रकार से बतलाया गया है उस प्रकार से गाड़िए। इसको गाड़ना कहाँ पर है? आपको धन की जहाँ पर शंका हो। दोस्तों इसको आप लोग गाड़िए। गाड़ने के बाद एक लोटे में जल आप लोग रख दीजिए, थोड़ा सा घी डालिए और घी डालने के बाद उसमें काला आपको रंग डाल देना है। यह करके आप बीचों बीच में रख दीजिए। आप लोग जो आपका लोटा होगा, जो आपका पात्र होगा बीच में रखने वाला, वह फूल का होगा। अर्थात फूल एक धातु होती है, जैसे कांसा, पीतल, तांबा, उसी प्रकार से फूल भी एक धातु होती है। फूल के ही पात्र में आपको रखना है। दोस्तों इसको नया नहीं लाना है, अपने घर में या किसी के अगल बगल कहीं भी जो पुराना रखा है फूल का बर्तन उसमें ही प्रयोग करना है, क्योंकि अब के जो नए बर्तन आ रहे हैं फूल के, उसमें कोई सत्यता नहीं, उसमें बहुत सारे धातु मिलाए गए हैं। उसको आप लोग उस पर कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आप लोग उसमें थोड़ा घी डालना है, काला रंग डालना है उस जल में, और जल में डालने के बाद रख दीजिए। गोधूल में इसको डालना है और सुबह आपको देखना है, यदि जो लोटा आपने रखा है उसका पानी लाल हो गया है या पीला हो गया है, तब तो नीचे आप धन अवश्य जानिएगा। और यदि रंग में काला हो ही गया है, परिवर्तन हो गया है, तो उस स्थान पे आप धन कतई न समझिएगा। भैया इसी के साथ साथ हुआ है विदा लेने का समय। आपको 5वें एपिसोड अर्थात 5वें भाग में फिर कथा को जो जहाँ से छूटी है वहाँ से लेकर के मिलेंगे।